की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। गुण रूप जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। गुण रूप जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उत्तंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उत्तंग। ये देख नजारे अनुपम से, भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही
सभी साधर्मी बंधुओं को सागर्य जनन सटावश्यक के प्रथम कर्तव्य पालन के साथ में निज दर्शन के हेतुभूत श्री वितरागी परमात्माओं का मंगल दर्शन पूजन भव्य जनों को आनंदकारी है, मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शक है। इसी भावनाओं के साथ हम सभी आज यहाँ पर देवशास्त्र गुरु भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए अपने पूजन के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। सर्वप्रथम यहाँ पर से विनय पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और उसके उपरांत हम सभी आज आदरणीय बाबू आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा विरचित जो सिद्ध पूजन है उसके माध्यम से वितरागी परमात्माओं का मंगल स्मरण प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं विनय पाठ। आपके पास पुस्तकें हैं तो आप उस पुस्तकों को आधार में लेवे और साथ ही शेयर स्क्रीन आदि माध्यम से आप देख सकते हैं। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आ, भव समुद्र नहीं देखता पूर्ण हुए सब काज। दुर्निवार सब कर में अरू मोहादिक करना, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला। वो संवर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह जान, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकाल। संवर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह जान, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकाल। वो भव कारण में ख्यात का नाशक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष, तुझ प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख काले। शरण रहा था खोज का इस संसार मझार, दिया तुम मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, किसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वंदो जिन राज को धरुर समता भाव, तन धन जन जग जान से धरि विरागता भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाहि, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाहि। पुष्पांजलिं शिवे। आइए पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण करते हुए पूजा पीठिका पाठ प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि नामा वजाय साधु गुण धामा, परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करनो दुखहारी। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करनो दुखहारी। ओम भीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं शिवे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, आप अरु सिद्ध साधु दयामय धर्म। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार्य है, वे स्वयं सुख रहित सुख ना उनका वरम। प्रभु आपको लखिए निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब करम।
बाह्य दृष्टि तजूं अब निजातम भजूं लीन निज में हुए से मिले पद परम लीन निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो हृदय पर पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए नमोकार मंत्र के वाचक उस भाव की तरफ हम पहुंचते हैं जो पंच परमेष्टि जिसकी आराधना कर परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसे द्रव्य स्वभाव से अपने ज्ञान शुद्ध आत्मा का परिचय करते हुए आइए यह मंगल विधान भाषा प्रारंभ। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है। आवाज नहीं आ रही है? क्षमा करिएगा, ये वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र अपावन है। चिर से ही पर में भ्रमित रही कुचिकारी तब आराधन है। प्रभु शांतना साग्र दृष्टि सिर मुद्रा हमें बताती है। शांति शुचिता अंतर में बाहर से कभी ना आती है। रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय आगादि विकारी भाव भगे परस भी होवे मंगलमय। नाम मंत्र है मंगलमय ही कर्म मुक्त तुम मंगलमय। सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूं हे मंगलमय। दुख सभी तत्क्षण विनष्ट स्मरण किए तुम सम निज रूप। काकिनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव को। काकिनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो हे शिव को। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक उन सभी आज जिस जिन मंदिर में दर्शन हमने भी यहाँ किया है भाव रूप से, वह जिन मंदिर है छिंदवाड़ा के निकट स्थित झिलमिली क्षेत्र का, जो कि एक अक्सर क्षेत्र के रूप में वहाँ प्रसिद्ध है और बहुत ही सुंदर। वहाँ पर शांतिनाथ भगवान आदि के साथ 24 तीर्थंकर भगवान और अनेक वीतरागी परमात्मा विराजमान है। आइए उन सभी को मंगल स्मरण करते हुए अर्घ समर्पित करते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती सहस्त्राधिक सहस्रनामे व्योरगम निर्विपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है शांतवाद नायक शांत चार जो है। वंदना की पूजा विधि करूँगा, जो भक्त प्राणियों को मैं पुण्य बंद हेतु। निज आत्म रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरुवर पुंगव स्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद निर्वैभव, देते विरासत ही मुक्ति है तुमको। निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, करे आय शुद्धि हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, दूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुराण पुरुषोत्तम ही गुरु हितम कर, सब वस्तुएं सजूंगा तुझ पूर्ण ज्ञान हेतु। नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई भिखारी, मैं पाप तो सजा है अब पुण्य भी करूंगा। मैं पाप तो सजा है अब पुण्य भी करूंगा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति मंगल पाठ।
ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभ अरुचिरि सुपाश चंदा प्रभ स्वाति दायक है। श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांश श्रीवास पूज्य और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म और शांति कुंज मंगलमय मुक्ति विदायक है। हरनाथ मल्लि मुनि शोभ्रत जी नमिनाथ ने मेरा रूपाश प्रभु। श्री वर्धमान जिन सुख वर भक्त निज कर विवेक प्रगटायक है। इन समय ही जड़ वैभव तजित संगति इच्छा मुक्त बने। निजका पुरुषार्थ मूल कारण ये व्यवहार सहायक है। जिन वाणी अभ्यास सदा तत्वों का सम्यक निर्णय हो। रागादि विकारी भाव बने जिन वाणी करती दायक हो। योग चरणानुयोग से सत्य श्रद्धाचारित धरे। प्रथमानुयोग करणानुयोग तक ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ करे। बोधि रीतिया प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। तप जोड़ करे आकाश चले है काल नहीं दिन के बल का। मन वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा। जो सर्वौषधियों की निधि है प्रीति असीम ना टोटा। पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। उन समय जड़ वैभव टुकराओं कब होवेंगे मुक्ति के तू। उन समय जड़ वैभव टुकराओं तब मेरे मुक्ति से तू। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजन के क्रम में सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को यहाँ पर स्मरण करते हुए हम सभी उसके उपरांत फिर पुनः सिद्ध पूजन का पूर्णानुवाद प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। आदरणीय बाबू युगल जी साहब कृत जो देवशास्त्र गुरु पूजन है उसका अर्घ हम सभी यहाँ पर लेते हैं। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन प्रभु जी का सुमिरन कर ले। क्षण भर निज रस को पीजे तन में श्यामल को देता है। आशा एक भाग विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता के बल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है। प्रिय अंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु ने
सदस प्रभुवन अंत्य अवस्था पाऊंगा। प्रभु जी का सुमिरन करे रे, प्रभु जी का सुमिरन करे रे, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन करे रे, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निश दिन, प्रभु जी का सुमिरन करे रे, प्रभु जी का सुमिरन करे रे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। निश्चित ही पंच परमेष्टि भगवंत देव शास्त्र गुरु ही हमारे आराध्य हैं और इनके स्मरण मात्र से संसार के भय का अभाव तो होता ही, अभी तो शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ऐसे हमारे स्वरूप को दर्शाने वाले इन पंच परमेष्टियों में से परम उपकारी सिद्ध परमात्माओं का मंगल स्तवन हम सभी अपनी पूजन के माध्यम से करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा विरचित पूजन लगभग सभी पूजन की पुस्तकों में वह उपलब्ध है। आप किसी भी पुस्तक के आधार पर आदरणीय डॉक्टर साहब की पूजन ले सकते हैं। साथ में आइए हम सभी शेयर स्क्रीन के माध्यम से भी यहाँ पर उससे जुड़ेंगे। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। शाश्वत सुख भोगी सिद्ध परमात्माओं की जय हो। अभी तो हम ऐसा विचार करें ये प्रकृति में क्या है, कैसा है, क्या माहौल है, ये सोचना छोड़ दें और ये सोचे 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है उसमें ऊपर सिद्ध परमात्मा है और उसी 45 लाख योजन की सिद्ध शिला के नीचे हम भविष्य के सिद्ध बैठे हुए हैं। अब उन सिद्धों से और अपने सिद्धत्व स्वभाव का मेल करने का यह समय हमारे समक्ष में है। आइए हम बहुत अच्छे सुंदर परिणामों के साथ में और भक्ति भाव पूर्वक सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करते हैं। स्थापना हेतु सादर में बंधु भाव वंदना के साथ में अपने स्थान पर खड़े हो जावे। प्रारंभ करते हैं सिद्ध पूजन। वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, शांत दिगंबर त्रिलोकीनाथ की, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, शांत दिगंबर त्रिलोकीनाथ की, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, चिदानंद स्वात्म रसी, सत्य शिव सुंदर चिदानंद स्वात्म रसी, सत्य शिव सुंदर ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, शांत दिगंबर त्रिलोकीनाथ की, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अत्र उत्तरोत्तर समोषट्यावनम। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अत्रमं सनेतो भव षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। सभी अपने स्थान पर विराजमान हुए। अभी हम सभी ने यहाँ पर वीतरागी परमात्माओं का मंगल स्मरण चिंतन प्रारंभ किया है और जैसा कि उनके स्वरूप का अवलोकन मात्र करने से ये बात स्पष्ट होती है। चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान।
अभी आप ध्यान दे रहे होंगे क्या पंक्ति में ये भाव यहाँ पर समर्पित किए गए हैं। हे परमात्मा, आप चिदानंद मतलब अपने चैतन्य आनंद के आत्म रस के रसिक हैं, शाश्वत सुख के भोगी, अनंत काल तक सिद्धालय में निवास करने वाले सिद्ध परमात्मा किसका आनंद ले रहे हैं। यद्यपि केवल ज्ञानी के ज्ञान में लोकालोक सब झलक रहा है, त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय झलक रही हैं, अपनी भी भूतकाल की पर्याय झलक रही हैं, वर्तमान झलक रहा है और निश्चित ही भविष्य तो सुखमय उनका है ही, लेकिन भूतकाल की वह पर्याय भी झलक रही हैं जो 4 गति 84 लाख योनियों का दुख उस जीव ने भी भोगा होगा। लेकिन यह सब ज्ञान में आने पर भी हे प्रभु, आप तो अपने चैतन्य के आनंद में ही निमग्न हैं। हमें तो जगत की प्रतिकूलताएं परिस्थितियां दिखती हैं, तो वह देखकर हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, दुख का वेदन करने लगते हैं। आप इस बल से चैतन्य के आनंद को भोग रहे हैं। निश्चित ही भले ज्ञान की सामर्थ्य है कि उसमें लोकालोक झलक रहा हो, किंतु जो सिद्ध भगवान है वह निरंतर अपने स्वरूप का ही रसास्वादन कर रहे हैं और अनंत सुख का भोग निरंतर कर रहे हैं। ऐसे उस सत्य शिव सुंदर जान, उस सत्यम शिवम और सुंदर मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक सिद्ध भगवंतों को हमने यहाँ पर अभी स्मरण किया। आइए बहुत शांत भाव के साथ में यहाँ पर पूजन प्रारंभ करते हैं। सभी को स्मरण है, मेरा अनुरोध है कि लोग एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। ऐसा समझ लीजिए जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि और जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद, यानी दिव्य ध्वनि मतलब स्वाध्याय और गुणानुवाद मतलब उनकी पूजन जब हमारे घरों में गूंजे तो हमारे घरों का आभा मंडल परिवर्तित हो जाता है। मानो ऐसा लगता है कि अब यह जैन मंदिर बना। अभी तो जिन मंदिर तो भगवंतों के हैं और यह घर है जैनों का। वो जैन मंदिर कब बने, जब वहां धवल मंगल गान रवा हुए, यानी हमारे यहाँ पे सिद्ध भगवंतों का आह्वान हम कर रहे हैं अपनी परिणति में। आइए प्रारंभ करते हैं बहुत सुंदर पूजन अष्टकों के माध्यम से। क्षण भर निज को लख ले चेतन, शाश्वत सुख का धाम यहाँ, लहराता सुख सागर अंतर, फिर जग से अब काम है क्या। क्षण भर निज को लख ले चेतन, शाश्वत सुख का धाम यहाँ, लहराता सुख सागर अंतर, फिर जग से अब काम क्या। ओ काल अनादि बहु दुख पाए, जग में जीव भमाया है, निज चैतन्य सुधारस नाचक, पर भव ही दुख पाया है। ध्यायक तो बस ध्यायक ही है, चिंतामण सुख धाम कहा, लहराता सुख सागर अंतर, फिर जग से अब काम क्या। लहराता सुख सागर अंतर, फिर जग से अब काम क्या। जो जो प्रभुवर जल पान किया, तो तृष्णा की आग जली, आस की प्यास बुझेगी अब, पर यह सब मग तृष्णा निकली। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल्दी कर चरणों में आया, कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरे, जन जन्मतो नाशनाय जलम निर्भूपांति स्वाहा। उपचारि किया उस पर चंदन काले पिया, मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल गावे छेप किया। अब आत्म के उपचार में तुमको चंदन सम पाया, निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम श्री सत चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरे, संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्भूपांति स्वाहा।
सचमुच तुम अक्षत हो प्रभुवर, तुम ही अखंड अविनाशी हो। तुम निराकार अविचल निर्मल, स्वाधीन सफल सन्यासी हो। वैशाली कणों का अभिनंदन, अक्षय पद तुमको अपनाया। हो कर निराश सब जग भर से, अभिषेक शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अक्षय पद प्राप्त है क्षम निर्गुपामिति स्वाहा। जो शत्रु जगत का प्रबलता, तुझे प्रभुवर उसको जीता। हो हाय जगत के बैरी, तो आनंद बढ़े सबका। समुदित मन विकसित सुमन नाथ, मन जिसको ठुकराने आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने कामण विदर्शनाय पुष्पम निर्पान्ति स्वाहा। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नर को में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। भोजन बिन अक्षय सुख में, समझ त्यागने को आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्गुपामिति स्वाहा। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह वेद ज्ञान का हर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्गुपामिति स्वाहा। मेरा स्वभाव चैतन्यमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चित पिंड जड़, पर से कुछ भी संबंध नहीं। भूख नहीं जड़ कर्मों की बच, आज उड़ाने मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने अष्टकम देनाय ओम निर्गुपामिति स्वाहा। शुभ कर्मों का फल विषय भो, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसाएं जागी, तन में रोग में समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलताओं का फल पाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध परमेष्ठिने मोक्षफल प्राप्त है फलम निर्गुपामिति स्वाहा। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की। पहनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियों के रत्नों की। सुर की धूपायन की पहली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जाने
से सद ज्ञान हुआ। जल से पल तक का वैभव में आज ज्ञान ने हो आया हो। कर निराश सब जग भर से अभिषेक शरण में मैं आया। शाश्वत सुख का नाम यहाँ लहराता सुख सागर अंतर। तेरे जग से अब काम क्या लहराता सुख सागर अंतर। तेरे जग से अब काम क्या तेरे जग से अब काम क्या। हाँ जी, हम सभी अर्घ समर्पित करते हैं भगवंतों के दर्शन करते हुए। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अनर्घपद प्राप्ताये अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर सिद्ध भगवंतों के गुणानुवाद करते हुए यह पूजन हमें विशेष भावों की तरफ में हमारा ध्यान आकर्षित करती है। निश्चित ही अभी जब हम यह पंक्ति पढ़ रहे थे, धूप का पद, मेरा स्वभाव चेतनमय है, इसमें जड़ की कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अखंड चित पिंड चंड पर से कुछ भी संबंध नहीं। यह धूप नहीं जड़ कर्मों की, रज आज उड़ाने हूँ आया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। देखो, जगत में कहीं आपको कोई रास्ता ना दिखे तो पंच परमेष्टि की शरण में आना ही आना चाहिए। मैं तो यह बात भी कहूंगा कि यदि भय भी लगता हो तो भगवंतों का स्मरण करें, तो गुरु को देव को शास्त्र के चक्कर में ना पड़े। यानी कोई इस भाव से भी कि हम अपने परिणामों की संभालगिरी या हमारे जीवन में इष्ट हो जावे, इस भावना से देवशास्त्र गुरु की भी आराधना करें तो उसको हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम शरण तो सच्चे की ली, किसी खोटे के चक्कर में तो नहीं पड़ा। किसी कोई पूछते हैं कि साहब हमारे मन में आकुलता होती है, घर परिवार वाले हैं, कोई अस्वस्थ है, हम भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये निश्चित आप भक्तांबर का पाठ करिए, लेकिन बस उसमें कोई ऐसा अभिप्राय मत मिलाइए अपना जिससे उसके मूल भाव में कहीं कोई कमी आ जाए। आप तो निश्चित ही इस भक्ति भाव और आराधना के साथ में कि वितराग परमात्माओं की निर्वांछक भक्ति करने से जब हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है, तो जगत के इस बाह्य वैभव की, जगत की अनुकूलताओं की, इसकी क्या विकल्प करना, इसकी क्या चर्चा करना। ऐसे निरपेक्षता के साथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करें, क्योंकि यहाँ पंक्ति आई है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। देखिए, अभी इसमें एक और पंक्ति हमारी चल रही थी, जब दृष्टि पड़ी आकुलता नहीं, उसके पहले वाली लाइन है, हाँ, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, लख तुमको यह सद्ज्ञान हुआ। ये तो समझ लीजिए, जब तक हम अपने घर में ना आए और अपने निकट ना आए, तब तक अपना वैभव और परम शांतमय ज्ञायक स्वरूप है आत्मा ये दृष्टि में कैसे आए। निश्चित ही ये महाभाग्य है कि हमें अपना स्वरूप विचार करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, और इसलिए अब हम इस जगत के वैभव के विकल्प को त्यजें और सुख का आनंद वैभव अपने अंदर देखते हुए उसमें ही निमग्न होवे और सिद्ध समान सिद्धत्व दशा को अल्प काल में प्राप्त करें, तो सिद्ध भगवंतों की पूजन करना सार्थक और सफल हो जाएगा। आइए हम सभी आगे के क्रम में चलेंगे। बहुत ही सुंदर जयमाला है, इसी जयमाला को पहले हम पाठ करेंगे और थोड़ा सा इसके बाद इसमें विचार करेंगे। पृथक से स्वाध्याय का क्रम हमने नहीं रखा है, जितनी भी देर हमारा ये क्रम है वह इसी पूजन की जयमाला के आधार पर थोड़ा सा अपन विचार चिंतन करें। प्रारंभ करते हैं पहले जयमाला का पाठ। देखिए, हमारे अनेक साधर्मी बंधु ऐसे हैं जो कि घर में भी हैं, अस्वस्थता काल भी होगा तब भी हैं, और जो अस्पताल आदि में है वह भी वहां से जुड़े हुए हैं। निश्चित ही जुड़ना है तो देवशास्त्र गुरु से ही जुड़िए और स्वरूप से ही जुड़िए। बाकी बाहर में क्या हो रहा है, उस बाहर के कोलाहल से उपयोग हटाकर स्वसन्मुखता करने में ही सार्थकता है। निश्चित ही आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं जयमाला पाठ।
प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को पर को अपना माना, भूल रहे थे निज वैभव को पर को अपना माना। सब पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना, सब पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। निज को निज पर जाने, निज को निज पर जाने, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी हो। प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश। आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। महापुण्य से जिनवर अब तेरा दर्शन पाया, महापुण्य से जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित ललचाया, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित ललचाया। निर्विकल्प निज अनुभूति से, निर्विकल्प निज अनुभूति से, निर्विकल्प निज अनुभूति से, निर्विकल्प निज अनुभूति से, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी हो। प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। देखिए यहाँ पर शुद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए ये पंक्तियां ली गई हैं। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्म प्रकाश, आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास। हे जिनेंद्र परमात्मा, आप सारे लोक को प्रकाशित भी कर रहे हैं और सारा लोक आप में प्रकाशित है। आलोकित हो लोक में प्रभु परमात्मा प्रकाश। जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य स्वयं प्रकाशमान तो है, साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश के काल में भी जगत के अन्य पदार्थ भी सहज प्रकाशित होते हैं। ऐसे हे प्रभु, आपके इस ज्ञानानंद प्रकाश के केवल्य प्रकाश के साथ में हम सभी यहाँ पर निश्चित ही अपने स्वरूप को देख पा रहे हैं। जैसे अंधकार जब मिटता है तो अंधकार का क्षय होता है तो पदार्थों का प्रतिभाषण स्वयं ही होता है, सहज ही होने लगता है। ऐसे ही हे प्रभु, जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो मिथ्यात्व अंधेरा क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है और हम सभी उस आनंद का भोग करने लगते हैं जिस आनंद को आप भोग रहे हैं। देखिए, रोग के काल में दवाई मिल जावे तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम निरोगी हो जाएंगे। वास्तव में जिसे यह अध्यात्म का अमृत चैतन्य अमृत का रसपान करने का अवसर मिल जावे, उसे तो यह ख्याल में आएगा मैं रोगी हूं ही नहीं। ऐसे अपने रोग रहित निरोग स्वभाव को दर्शाने वाले सिद्धत्व भगवंतों का यहाँ मंगल स्मरण हम सभी कर रहे हैं। आवाज आपको क्लियर पहुंच रही है सभी को? हाँ जी प्रमोद जी, आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हमारे साथ प्रमोद जी साहब हैं जो कि ग्वालियर में हैं, उनका ऑपरेशन आदि हुआ था तो वो अभी वहाँ चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कल सूचना दी थी, थोड़ा हो सकता है वहाँ नेटवर्क गड़बड़ हो, इसलिए आपको डिस्टर्ब हुआ होगा। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं यहाँ पर पूजन, आगे की पूजन जयमाला पाठ, उसके उपरांत जयमाला पर विचार करेंगे। आप सबसे भी हम चर्चा करेंगे, आपने इस जयमाला में विशेष किस भाव को देखा। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप तुम हो, अनंत चैतन्य रूप तुम हो। अखंड आनंद केंद्र मुहारि गलन को तुम प्रचंड। रागादि विकारी भाव जार तुम हुए निरामय निर्विकार। निर्बंध निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विनाश। प्रभु शिव रमणी के हृदय हाथ, नित करत रहत निज में विहार। प्रभु भव गति गहरो अपार, प्रगति जाते सब निराधार। निज परिणति का सत्यात भान, शिव पद दाता जो तत् ज्ञान। आया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने लिया मान। चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपना पा लिया मान। शुभ अशुभ राखी जो दुख खान, उसमें मानो आनंद महान। प्रभु अशुभ कर्म को माने है, माना पर शुभ को उपादे। जो धर्म धारी आनंद रूप, उसको गाना मैं दुख स्वरूप। मन वांछित चाहे देख भोग, उनको ही माना इच्छा निरोध की नहीं चाहते, मिटता भव विषय राम। आकुलता मैं संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख। उसकी ही निस्बिन करिया, कैसे कटता संसार पास। भव दुख का फर को हेतु जान, फर से ही सुख को लिया मान। मैं दान दिया विमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। पूजा की भी वरदान मांग, कैसे बिठता संसार जांग। तेरा स्वरूप लख प्रभु आज हो गए सफल संपूर्ण काज। मोर प्रगटो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान। तुम करके करता नहीं नाथ, जाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कुछ नहीं देख, अपने समान बस बना लेख।
पहचान में पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। सिद्धता है कर पद है निधान, निज पद ही है आनंद धाम। मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं मेरे नाम। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। ओ अपनी 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 सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करे। ओ अपने से अपने से अनजान तुझे भगवान बताते देव यहाँ। वितरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वितरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ। वितरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वितरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। आइए अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेश्वरे अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर अभी जयमाला पाठ हम सभी ने किया, इस पे अपन विचार करेंगे, परंतु इसके बाद हम क्रम से विचार करेंगे और आप सबसे भी अनुरोध रखेंगे कि एक एक पंक्ति का अर्थ भाव आपने क्या समझा है, मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा। आप लोगों के माध्यम से अपन विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि चिंताओं को मिटाना है तो चिंतन करें, और चिंतन होना चाहिए सम्यक। सम्यक चिंतन होगा तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं रहने वाली। अभी आप देख रहे होंगे आजकल ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आप सकारात्मक सोच को उत्पन्न करें। आप ऐसी चीजों में नहीं लगे रहे जो इसी तरह की चर्चाएं हैं, संसार की व्यवस्थाएं हैं, महामारियां हैं, व्याधियां हैं। अब पूरे दिन 24 घंटे न्यूज चैनल पे अपन नजर डाली थी तो वहां पे बातें और क्या चल रही है, ये बहुत बड़ा प्रकोप है। अब ऐसा है, अब 20 घंटे का समय निकल जाएगा तो आप महामारी से बच जाएंगे। भारत के लिए ये समय बहुत खतरनाक समय गुजर रहा है। तो मतलब दृष्टिकोण और श्रद्धान में सिर्फ भय 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 और पर्याय की तन्मयता की चर्चाएं चलती है। ये बहुत सुंदर सिद्ध भगवंतों का स्वरूप स्मरण हमने अभी किया है। अंतिम दोहा पाठ पहले करते हैं, उसके उपरांत पुनः जयमाला का थोड़ा सा विचार करेंगे लगभग 10 मिनट, और उसके उपरांत अपन शेष अर्घावली के साथ में पूजन क्रम को विधान देंगे। आइए हम सभी इसी प्रसंग अनुसार वैराग्य के भावों को पुष्ट करने के लिए एक दोहे के साथ, एक भक्ति की पंक्तियों के साथ में और अंतिम दोहा समर्पित करते हैं। वो क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओ मिट्टी में मिल जाना, चेतन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना, चेतन मिट्टी में मिल जाना। तन मांझना रे
क्या तन मांगना रे, इस मिट्टी में मिल जाना। इसी देह को छोड़ सिद्ध प्रभु ने शाश्वत सुख पाया, इसी देह को छोड़ सिद्ध प्रभु ने शाश्वत सुख पाया। अपने में अपनापन करके निज वैभव प्रगटाया, अपने में अपनापन करके निज वैभव प्रगटाया। नहीं तोड़ना इस तन को बस, नहीं तोड़ना इस तन को, इससे राग हटाना क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना। घर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, घर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। स्वभाव में फिरे रहो बेटो सकल विभाग, निज स्वभाव में फिरे रहो बेटो सकल विभाग। अब तो स्वानुभूति और लाओ, ज्ञाता दृष्टा खुद बन जाओ, अब तो स्वानुभूति और लाओ, ज्ञाता दृष्टा खुद बन जाओ। ज्ञान से सिद्ध हुए हैं जीव अनंतानंत हुए हैं, वेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं जीव अनंतानंत हुए हैं। वेद ज्ञान बिन कभी न होगा, वेद ज्ञान बिन कभी न होगा, विद्या ब्रह्म क्षय पारा क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना। ओ मिट्टी में मिल जाना चेतन, मिट्टी में मिल जाना हो, मिट्टी में मिल जाना चेतन, मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना क्या तन मांगना रे, इस दिन मिट्टी में मिल जाना। पुष्पांजलिं शिपे। अब ये जो पंक्ति हमने अभी पढ़ी है, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। भजन तो इस तरह का लिया कि क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। वास्तव में मिट्टी में जो मिल जाने वाला है, मिट्टी का बना हुआ है, उस मिट्टी के लिए मैं क्या चाहूं, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। ये कोई एक अलौकिक मार्ग है जहाँ मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नहीं तो सारा जगत भयाक्रांत होता है, डर जाता है कि मृत्यु ना जाए, मृत्यु ना जाए। भय से वह वस्तु हटने वाली नहीं है, वह प्रसंग परिस्थिति हटने नहीं वाली है। लेकिन अगर हम विचार करें मरण होता किसका, तो देखा जाए तो मरण तो किसी का भी नहीं हुआ। आत्मा तो चैतन्य मूर्ति है, ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली अपने स्वरूप से और अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा है, उसका तो मरण होता ही नहीं। और जो मिट्टी है यानी जो देह है, यह तो पहले से ही मृत है, उसका तो स्पर्श गंध वर्ण रूपी स्वभाव पुद्गल का ऐसा है। तो यहाँ पे मरण हो किसका रहा है, जिसका हम भय करें। तो देखा जाए तो मरण तो कुछ हुआ ही नहीं है, संयोग हुआ था, संयोग का वियोग हुआ है। अब निश्चित करें जो संयोग वियोग रूप होने से दुख का हेतु था, अब हमें पुनः वह संयोग चाहिए है कि नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में स्थिर रहूं बेटो सकल भाव। हे सिद्ध परमात्मा, आपके समान स्वरूप चिंतन करने से ऐसा बल प्रकट हो कि मैं अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाऊं और समस्त विकार विभाव परिणाम मेरे क्षय को प्राप्त हो जावे। इस तरह से बहुत सुंदर जयमाला के साथ में यह अंतिम दोहा पाठ हमने किया। और एक बात पक्की समझना, देह तो छूटेगी, परंतु देह छूटने के पहले जिनकी देह दृष्टि छूट जाती है वे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। और जो देह को पकड़ के बैठते हैं, तो देह को पकड़ा तो उसी ने था, तो भले देह अभी छूटेगी, फिर पकड़ने की दृष्टि थी तो फिर नई नई पकड़ेगा, नए नए पर्यायों में जाएगा। निश्चित हम ये भावना भाते हैं, जो जीव भी इस मनुष्य पर्याय को महापुण्योदय से प्राप्त किए हैं, वह सिद्धत्व प्राप्त करने की भावना से ही आगे यहाँ आए हैं।
और अपने उस मार्ग को प्राप्त करें, उस मंजिल को प्राप्त करें। यही भावना के साथ में हमारी यह पूजन अभी यहाँ पर पूर्ण हुई है। आइए हम पुनः जयमाला पाठ की प्रारंभिक चरण की ओर चलते हैं। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपको इस जयमाला में से कौन सी पंक्ति है जो बहुत अच्छी और जहां आपका उपयोग टिका हो और जहां से आपको कोई सार की विशेष भाव निकल के आया हो, जो भी कहना चाहेंगे मैं उनको अनुरोध करूंगा। मैं पहली पंक्ति से बात चालू करता हूँ। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड आनंद पिंड मोहारि दलन को तुम प्रचंड। सिद्ध भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए यहाँ पे सिद्ध भक्ति, मानो हम सिद्धों का गुणानुवाद सिद्ध चक्र विधान यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अखंड चैतन्य, तुम हो अनंत चैतन्य। किसकी चर्चा चालू हुई है? सिद्ध भगवंतों की। सिद्ध भगवंतों की किसकी चर्चा चालू हुई? हाँ बताइए। अगर सिद्ध भगवंतों की है तो ऐसे आप ऊपर दिखा दीजिए, और अगर यह चर्चा किसी और की है तो सिर्फ उंगली को मोड़ना है जैसे दृष्टि मोड़ती है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये जो ऊपर जा रही थी दृष्टि, ये उंगली को बस ऐसा टर्न, जरा सा टर्न मारना है और अब विचार करना है। जय ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड आनंद पिंड मोहारि दलन को तुम प्रचंड। सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए ऐसा लगता है, अभी मैं जब यह वीडियो झिलमिली का दर्शन मैं खुद अभी कर रहा था आपके साथ में, तो जो कांच है ना, उस कांच पे मुझे मेरी ही फोटो दिख रही थी। किसी का ध्यान गया, मैं चूंकि वीडियो बना रहा था तो फोटो दिख रही थी। वो देख करके मुझे मन में विचार आ रहा था, मैं भगवंतों की फोटो खींच रहा हूँ कि वो मेरी खींच रहे हैं, कि उनको एक कैमरे को हटा दो, शरीर को हटा दो और बीच के आवरणों को हटा दो, तो जैसा सिद्ध वैसा मैं। ऐसे स्वरूप को दिग्दर्शन करने वाले यह सिद्ध परमात्मा। आगे और भी उनके विशेष गुणों की चर्चा, विकार रहित अवस्था की बात यहाँ प्रारंभ हो रही है। हाँ जी, अब दूसरी पंक्ति का भाव विशेष किसने क्या समझा है मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, वीडियो बंद नहीं करना आप, है ना। परीक्षा प्रारंभ हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वही सफल कहलाते हैं। रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मम निर्मल हो निराकार। वो अनेक विशेषण दिए हैं। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा इस दो पंक्तियों का? रागादि विकारी भाव जार, ये पंक्तियों का पुस्तकें हैं आपके पास में? और नहीं तो स्मरण में तो है, ये पक्की बात है, स्मरण में तो आप सभी को। हाँ देखो, अपना स्वाध्याय चालू हो गया, आपने उपयोग वहां लगाया, आपका स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। हाँ जी, विजय भाई दादर से। हाँ विजय भाई बताइए, क्या है इसका भाव अभी जो हमने दो पंक्तियां पढ़ी? रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार। तो अपने को तो उत्तर बिल्कुल पाठशाला स्तर से ही चाहिए, अपनी बुद्धि उतनी ही है, और उतना भी समझ में आए और सम्यक समझ में आए तो काम हुआ। हाँ प्रारंभ हो गया आपका माइक। परमात्मा, आपने राग द्वेष मोह आदि जो विकार भाव हैं उनको जला दिया है। तुम हुए निरामय निर्विकार, आप सुखी हो गए हो, आपका स्वस्थ हो गए हो और विकार रहित हो गए हो। आपने दो प्रकार के भाव निर्द्वंद, समझिए जैसे हमारे में कर्ता भाव भोक्ता भाव होता है, ऐसा आपने कुछ भी नहीं है। निर्द्वंद निराकुल, हमारे में आकुल, हम लोग आकुलता से जी रहे हैं और भगवान निराकुल है, क्योंकि उन्होंने वस्तु का स्वरूप जान लिया है कि उसमें कुछ भी फेर फाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो सहज भाव से कार्य होते हैं उस तरह हो रहे हैं। तुम हुए निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मम, ममता रहित हो, निर्मोही हो, निर्मल, मल रहित हो। हमारे अंदर जो राग द्वेष मोह के जो रूपी मल है, आप उस मल से रहित हो। एक तरह से हम सिद्ध भगवान की स्तुति करते करते अपने स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, निर्मल निर्मम हो, निराकार।
आत्मा का कोई आकार नहीं है, मतलब मूर्तिक नहीं है, अमूर्तिक है। इसी प्रकार ये मैंने मेरी बुद्धि अनुसार अर्थ किया है। बाकी तो आप विशेष विद्वान है, पंडित है, आप भी ज्यादा अच्छे से समझाइए। देखिए बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल सहज सरल भाषा में बात अपनी रखी है। और यहाँ पे तो कोई विद्वान नहीं है, सब सिद्ध के समान है। हमको तो यह विचार करना है। अभी हम देखो कंपैरिजन कर रहे थे। क्या कंपैरिजन कर रहे थे? हमने कंपैरिजन में किया, हे भगवान आप ऐसे हो मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हो मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हो मैं ऐसा हूँ। सिद्धों के गुणानुवाद के समय में आप ऐसे हो मैं ऐसा हूं नहीं हूं, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। क्या निर्णय लेना है? मेरा स्वरूप ऐसा ही है। पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। सिद्ध भगवान से अच्छा उदाहरण और कौन सा हो सकता है? अरहंत आदि के साथ में तो हम फिर भी द्वंद्व में पड़ जाएं। परम औदारिक शरीर है हमारा, या अष्ट धातु वाला, सप्त धातु वाला शरीर है। ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे हो सकते हैं। सिद्धों के साथ में ये इन विकल्पों को कोई स्थान नहीं है। जिन विशेषणों से सिद्ध भगवंतों को यह स्मरण किया जा रहा है, वह सब विशेषण आत्मा पे लागू होते हैं। रागादि विकारी भाव जात, मोह राग देश आदि विकार भावों को जिसने नष्ट कर दिया, वह ज्ञायक आत्मा मैं हूं, जिसमें उसका प्रवेश नहीं है। तुम हुए निरामय निर्विकार, रोग नहीं है। क्या निरामय? रोग नहीं है, विकार नहीं है, कोई अशुद्धि आत्मा में प्रवेश नहीं करती है। निर्द्वंद, कोई शंका का स्थान नहीं है। मैं सिद्ध समान हूं, इस बात में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। मैं संसारियों की मुक्त हूं, या मैं स्वभाव की तरफ से देखता हूं तो मैं सिद्ध के समान मुक्त ही हूं। निर्द्वंद निराकुल। अब जिसके दिमाग में द्वंद नहीं हो उसको आकुलता किस बात की हो? क्या कह रहे हैं? जिसको पता हो अपना पारसमणि रत्न जिस तिजोरी में रखा हुआ है, वह पारसमणि रत्न सिर्फ मेरे ही फिंगरप्रिंट से, मतलब मैं ही स्पर्श करूंगा तो खुलेगी तिजोरी, नहीं तो खुलने नहीं वाली। अब उसको आकुलता होगी कि कोई आकर के खोल ना ले, निकाल के ना ले जा ले। अरे जब मैं यहाँ विद्यमान हूं तो कोई ले जा कैसे सकता है? ऐसे उसे निराकुलता होने वाली नहीं। निराधार, मैं किसके आधार हूं? कौन सा द्रव्य किसके आधार पे है? सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई ना किसी का काम करे, कोई किसी के आधार पे नहीं है। मैं अपने स्वचतुष्टय के आधार पर। और निर्मम, बहुत निर्मम हो सिद्ध भगवान आप। और हम भी कैसे हैं? हम लोग भी कैसे हैं? बहुत निर्मम है। निर्मम मतलब दया रहित। अब दया रहित का मतलब ऐसा नहीं कठोर। निर्मम मतलब होता है जो मोह परिणति है, राग परिणति है, जो कि पर को अपनत्व मानने की थी, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे निर्ममत्व स्वभाव वाले सिद्ध भगवान, और उन जैसा ही मेरा स्वभाव है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगली आगामी 2 पंक्तियां हैं, ये इसके आगे की 2 पंक्तियां हैं। नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास, प्रभु शिव रमणी के हृदय आहार, नित करत रहत निज में विहार। हाँ जी, कौन बताएगा अर्थ इसका? देखो ये अर्थ विचार करना तो बहुत आवश्यक है। यदि अर्थ विचार नहीं करेंगे तो ये पूजाएं अपन अनेक बार पढ़ लेंगे, लेकिन वह चीज का लाभ नहीं होने वाला। मतलब ऐसी स्थिति होगी, गन्ना सामने रखा हुआ है लेकिन हम उस पर बार बार हाथ फेरते हैं और कहते हैं मिठास नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? गन्ने को पकड़ते हैं, उठाते हैं, धरते हैं, तो मिठास क्यों नहीं आ रही? कि जब तक उसको चूसेंगे नहीं, उसका रस नहीं निकलेगा, तब तक उसका आनंद, उसकी मिठास आने वाली नहीं। हाँ बोलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? अतुल भाई, हाँ बताइए। इसके बाद भैया तैयार रहना है। भरत भाई अब आपका नंबर है। आप स्वयं में ही आनंद रस को पी रहे हैं और स्वाभाविक परिणति में ही अपना विलास, मतलब उसी में ही रत रहते हो। प्रभु आप शिव रमणी के हृदयहार हैं और निरंतर अपने में ही विहार करते हैं, कहीं और नहीं। मतलब सिद्धों और हम में कोई अंतर नहीं है, हमें अपने में ही लेना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत संक्षिप्त और सरल भाषा में आपने बात रखी है।
नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास। ये एक कहना चाहिए जीव का सामान्य स्वभाव है, वो अपने में ही रहे। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, तो सिद्ध भगवान भी जीवत्व शक्ति के धारी स्वा में ही विलास कर रहे हैं। यानी देखिए विलास उसको कहते हैं, जैसे अपने घर में अगर स्विमिंग पूल हो, एक उदाहरण के तौर पे, होना नहीं चाहिए, बनाना भी नहीं चाहिए, बहुत हिंसा का साधन है, लेकिन मैं तो उदाहरण कह रहा हूँ। या अपन कह लें अपने घर के सामने ही नदी हो, तो हमारे सरोवर हो, नदी हो, और शीतल जल और स्वच्छ जल उसमें हो, तो अगर जिसको बहुत आनंद आता है जल में स्नान करने का, उसको किसी से पूछने की जरूरत है? ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपना अधिकार है, अपन उपयोग कर सकते हैं। तो वह छलांग लगावे, उसमें जो विलास यानी आनंद को भोगेगा तो कितना भोगेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली उदाहरण बताता हूँ। 1 घंटे का समय मिलता है, जो लोग स्विमिंग आदि करने जाते थे ना, तो मैंने ऐसा जानता हूँ 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटे बाद आपको स्विमिंग पूल से निकलना है, लेकिन जिसको आनंद बहुत आता है ना, उसको 1 घंटे कब व्यतीत हो जाते पता ही नहीं चलता। वो सोचता है जाते जाते एक डुबकी और मार के ही जाओ, निकलना ही नहीं चाहता। ऐसे हे प्रभु, आप उस आनंद और विलास के भोक्ता हैं जो आपने अपने स्वभाव के बल से प्रकट किया, और उसको आप सतत भोग रहे हैं। साथ ही साथ शिव रमणी के हृदय हार, आप कैसे हैं? मुक्ति वधु के हृदय के हार है। मतलब लौकिक में आपने एक चीज देखा होगा कि जो कहना चाहिए विवाहिता स्त्री होती, वो एक मंगल सूत्र आदि धारण किया जाता है, वो सुहाग का चिन्ह है। बहुतायत तो लगभग सभी जगह आपने देखा ही होगा। तो उनके वो जो सुहाग का चिन्ह है वो कहाँ पर होता है? उनके कंठ में, हृदय पे होता। और वह सुहाग का जो चिन्ह है, मंगल सूत्र है, वह मंगल सूत्र किसकी निशानी? कि उसका पति विद्यमान है। किसकी निशानी है? पति विद्यमान है। तो उसने अपने स्वामी को, अपने पति को कहाँ पर रखा? अपने हृदय पर धारण किया। ऐसे ही सिद्ध भगवान आप कहाँ हैं? सिद्धालय के ऊर्ध्व लोक में, सबसे ऊपर है। और मानो मुक्ति वधु जो है उसके कंठ में आप विराजमान है। मान लो ये जो सिद्धालय है, ये मुक्ति वधु का कंठ है, जहाँ सिद्ध भगवंत निवास करते हैं, विराजते हैं। ऐसी पंक्तियां यहाँ पर आई। आइए बस 2 पंक्तियां और आज लेंगे, फिर बाकी शेष चर्चा हम पुनः एक दिन पूजन जब करेंगे तब शेष जयमाला पर विचार करेंगे। प्रभु भव ददी यह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। हाँ जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ये 2 पंक्तियों में क्या बात आई है? प्रभु भव ददी यह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार। हार जाओ भाई, बताएंगे? हाँ बोलिए। संसार रूपी समंदर में बिना आधार के सब बहे जा रहे हैं। और अगली लाइन, निज परिणति का सत्यार्थ भान, अपनी खुद की जो है पहचान होने जब भान हो जाएगा अपना आत्मा का, तो उससे क्या प्राप्त होगा? शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। अपने भान होने से अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। अभी एक बात समझना यहाँ पर, बहुत अच्छा है, बहुत सरल अर्थ है। और आप ये समझ लेना, आपने कितने प्रवचन सुने हैं, क्या आपने पढ़ा है, आपके अंदर ज्ञान में, निर्णय में, तत्व विचार में क्या सार आया, वही आपको काम आने वाला है। देह छूटने का समय आ जाए, रोग का समय आ जाए, अब आप दिमाग में लगाओ 72वीं गाथा कौन सी थी, पहला अक्षर याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं तो अभी निर्णय कर लूं। तो समझ लेना निर्णय से बहुत दूर हो रहे हो आप। आपको तो क्या निर्णय करना, अगर आपको ये ध्यान आता है मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। वहां पे कोई हम प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे हैं, हमें कोई वहां पर विषय का विस्तृतीकरण नहीं करना है, हमें तो वहां समेटने का समय है। और समेटने का मतलब है उपयोग को समेट के स्व में केंद्रित करने का काल है। ऐसे यहाँ पर बात कही गई, प्रभु भव ददी यह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार। यह जो संसार समुद्र है कैसा है? गहरा भी है, और इसमें झंझावात मतलब प्रलय पवन चल रही है, और इसके तेज बहाव में अच्छे अच्छे लोग बह गए। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आ चले। अच्छे अच्छे बह गए संसार समुद्र में, तो हमको क्या करना है?
कि हमको जो नहीं बहे हैं उनका हाथ पकड़ लेना, जो निकल गए हैं उनका हाथ पकड़ लेना। कोई हमें हाथ दे करके निकालने का प्रयास कर रहा हो तो उसकी शरण चले जाना है, उसका हाथ थाम लेना है, और वह है एकमात्र अपना ज्ञायक स्वरूप। देखिए ऐसा कहा गया, कोई पक्षी समुद्र के बीच में नाव है और उस नाव के ध्वज दंड पे बैठा हो और वो चारों तरफ उड़ता हुआ जाए, चारों दिशाओं में, और कितना ही दूर चला जाए और देखेगा तो कहीं उसे रास्ता नहीं दिखने वाला, समुद्र का अंत नहीं दिखने वाला, तो लौट कर वो कहाँ आएगा? कि लौट के वापस उसको अपने घर पे आना ही पड़ेगा, और अपने घर में आएगा तो उसको वहां विश्राम मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बात यहाँ कही, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। यह तत्व ज्ञान ही हमें संसार से पार करने वाला है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ज्ञायक रूप आत्मा हूँ, अनंत सुखों का निधान हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, और अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि निधन वस्तु स्वयं आप हूँ, और मेरा परद्रव्य से परमाणु मात्र भी संबंध नहीं है। मुझे लोग एक दो जनों के फोन आ ही जाते हैं लगभग रोज, तो वो कहते हैं साहब ऐसा समय चल रहा है, आपको मतलब बात ऐसी चर्चाएं करो जिससे लोगों की समाधियां हों। मैं कहता हूं हम समाधि की भावना तो सतत ही भाए, समता के अनुसार रहें तो समाधि सहज ही होने वाली। कोई किसी के जीवन का अंत काल आया हो तो संबोधना इतनी बात नहीं है, आप सावधानी पूर्वक रहें तो आपकी समाधि सहज ही होने ही वाली है। ऐसे सिद्ध भगवंतों का मंगल स्वरूप स्मरण किया। अभी विराम लेंगे और शेष अर्घावली के साथ में पूजन पूर्ण करते हैं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। अब स्मरण रखिएगा, जब भी हम ये पूजन करेंगे तो शेष जितने अभी जयमाला का है वह स्वाध्याय अपन उस क्रम में पुनः जोड़ देंगे। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो। 24 गिरगिट चंद आनंद कंद सही, पद जगत हरत भव बंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विनंतेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। भक्त मानस शांत मोचन के लोके गान में, निर्मल बात बहान जिसने हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो झाल, आचार्य श्री उवधाय पूजो साध पूजो भाव। अरहंत भाषित बैल पूजो साध शांत रची हरि, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवदेश सब आचारी। भाषित धर्म शिव विनया मैं पूजो सदा, भावना सो दशरथ नात्रय भावना शिव नहीं कदा। लोक के कृत कैसी चैत्या है वीर नंदीश्वर जलाल, सचर सुरपूजित भजो। कैलाश सिर संवेद गिरगिरनार में पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ सर्वदा। 24 गिरगिराज पूजो, 20 क्षेत्र देह के, नाभावनेक सहस वसुजे होय पक्षी के। पुष्प चरोगी कटोप बलिदान, सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति प्रणाम। सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति प्रणाम। ओम ह्रीं श्री अरहंत
सुत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशां निर्वाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चत्तालेभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 चत्तालेभ्यो नंदीश्वरी पति पंचाजनालेभ्यो सी संबे शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो तत्सय क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान सिद्धि धंकरेभ्यो ऋषिभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवज्जिन सहस्रनामेभ्यो शरणपद प्राप्ताय मार्गं निर्वपामीति स्वाहा मार्गं निर्वपामीति स्वाहा। शांति पाठ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति जपी करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीजिए हाथ जी। दुख हरण मंगल करण आशा हरण जिन पूजा सही यह चेत में श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वयं वही। संसार के दातार तारे काज लग जा तू कहा तुझे आप सब करने उठानी यही एक वांछा कहा। संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो इस दाहते आकुलित चिरते शांति फल कहो नालियो। मेरे शांति स्वरूप शांति करण समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांति कर तुम शांति मय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहो तब लो देव यह नर पावना सत्संग शोधा चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। बिन कारण काल कलो दुलत जग काल में अब शरण आयो नाथ युग तक जोड़ना मत भाग में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ना मत भाग में। कर प्रमाण के मान में गगन नपे किन भाग तुम गुण वरण में कला कभी पावे बढ़िया। तुम गुण वरण में कला कभी पावे बढ़िया। इति पुष्पांजलिं शिवे। सभी लोग ब्रह्मकार मंत्र का स्मरण करते हुए काय विसर्जन करें। क्षमा बना विसर्जन पाठ। बिन जाने वा जान के रही फूट जो आदते परम गुरु सो सब पूरन हो। जन विधि जानो नहीं जानो आला और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। हो मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन दिन दे क्षमा करो लाखों चरण कीजिए। चरण दिखलाए के मैं पूजो अधिकार आवागम चिरहित करो ये तो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो
मोगणी मंगलम पुण्य कुंदालो जन्म धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम शरणं सर्व धर्माणां शरणं जयतु शासनम् शरणं जयतु शासनम् शरणं जयतु शासनम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय हो। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले वितरागी जैन शासन की जय हो। आप सभी को विदित है हमारे 10 लक्षण महापर्व 17 तारीख से मतलब मात्र एक दिन के बाद प्रारंभ होने वाले हैं। आप सभी जैसे हम 10 लक्षण पर्व की आराधना के पहले तैयारी करते हैं ऐसे निश्चित ही अपने घरों में तैयारियां करें, अपनी भावनाओं को तैयार करें, अपने भोजनशाला को तैयार करें, वहां पर किसी भी तरह का अभक्ष आदि 10 दिन के लिए त्याग करें। अभी तो प्राकृतिक व्यवस्थाएं भी वातावरण ऐसा है कि बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तो निश्चित ही संयम आराधना करने के लिए और संयम पूर्वक इस 10 धर्मों की आराधना करने का यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी इस क्रम में जुड़े रहेंगे और 10 लक्षण महापर्व का मंगल आराधना करते हुए हम आगे चलेंगे। रात्रि में 8:30 बजे से अपना जो कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय है वह आज से पुनः प्रारंभ हम कर देंगे और कल प्रातः काल पुनः जिनेंद्र भगवंतों की पूजन करते हुए परसों से 10 लक्षण महापर्व की विशेष आराधना अपन सभी प्रारंभ करेंगे। सभी साधर्मी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े पवित्र भावना के साथ। आइए हम एक बार इस सज्जन मंदिर का पुनः दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं और उसके साथ अभी प्रातः काल का स्वाध्याय पूजन का कार्यक्रम यही परिपूर्ण होता है। की गंध नहीं बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर चलो सिद्धों की छाव तले। चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर चलो सिद्धों की छाव तले। चलो सिद्धों की छाव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं बस सुख अनुपम ही मिले। चमके तारे और चांद हो समकित का। गुण रूप जहाँ चमके तारे और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधु से मिले।
चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष के गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग, ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से भविजन मन कमल खिले, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। इस तरह से आप सभी ने अभी और हम सभी ने मिलकर के छिंदवाड़ा के निकट स्थित झिलमिली ग्राम है, और वहाँ पर ये सुंदर जिन मंदिर है जहाँ के दर्शन अभी आपने और हम सभी ने किए। संध्या काल में हम सभी पुनः स्वाध्याय क्रम में जुड़े 8:30 बजे। तब तक सभी साधर्मी बंधुओं को जय जगन्नाथ।